नमस्कार दोस्तों, सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका स्वागत है। मैं बोल कर गया था दोस्तों, जिस दिन मैंने अपनी पहली करंट अफेयर की वीडियो डाली थी कि आज से यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर मिलेंगे और इम्पोर्टेंट बातें भी सारी बताई जाएंगी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों चलते हैं अपने करंट अफेयर पे। मैं आपका अपना दोस्त भाई टीचर प्रियांक शर्मा। चलते हैं दोस्तों, करंट अफेयर क्या है आज की देखते हैं। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हर साल 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों हर साल 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं दोस्तों। क्या है विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में जान लेते हैं। इसका है दोस्तों, इसकी शुरुआत अमेरिका के सीनेटर जेरोल्ड नेल्सन ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1970 में की थी। ठीक है, इसे अब 192 से ज्यादा देश मना रहे हैं। ठीक है, और इसका जो थीम रहा है दोस्तों इस बार का, हमारे ग्रह में निवेश करें। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य नवीनकरणीय ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उद्देश्य मतलब दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे पृथ्वी पे कैसे जल की कमी होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होती जा रही है। तो उसी वजह से इन सारी चीजों को देखते हुए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ताकि यहाँ जितना भी पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन पे थोड़ी रोकथाम लगाई जाए। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्या हमारा? आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी? तो इस पे इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन बनी है दोस्तों? दीपिका मिश्रा बनी है। कौन? दीपिका मिश्रा। कौन है ये एयरफोर्स में है, इंडियन एयरफोर्स में, और वहां पे विंग कमांडर है दोस्तों। कौन है वहां पे? विंग कमांडर। देख लीजिए, ये ऐसी दिखती है। ठीक है, और दिल्ली में आयोजन होगा एयर चीफ मार्शल जो हैं वी.आर. चौधरी साहब। ये इनको वी.आर. चौधरी सर ने वीरता पुरस्कार से इनको वीरता पुरस्कार देने वाले कौन है? वी.आर. चौधरी साहब। ठीक है दोस्तों, सम्मानित किया है। सम्मानित इन्हें वीरता पुरस्कार क्यों मिला है दोस्तों? इन्हें वीरता पुरस्कार मिला है, अभी मध्य प्रदेश में आप लोगों को पता है कि बाढ़ आई थी यहाँ पे, तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है राहत अभियान के लिए। वहां के लोगों की राहत के लिए लगातार हेलीकॉप्टर चलाया है, हेलीकॉप्टर की पायलट है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इन्हें वीरता पुरस्कार मिला है। इनसे भी अलग और 57 मेंबर हैं जिनको ये पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में किस पोस्ट पे है ये विंग कमांडर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये कहाँ की रहने वाली है? ये है राजस्थान की रहने वाली हैं। ये चीज भी याद रखने की है। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी याद रखना। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? आगे का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है के सुब्बाराव जी का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थे? के सुब्बाराव जी, इनका नाम ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हुआ है और इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीफ जस्टिस रहे हैं। कहाँ के चीफ जस्टिस रहे हैं? आंध्र प्रदेश के जस्टिस रहे हैं। और दोस्तों ये डी ऑप्शन ठीक है, इसमें ये एडवोकेट अधिवक्ता हैं और लेबर वर्कर भी थे। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं लेबर के लिए और अधिवक्ता भी रहे हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या चीजें की हैं। ये गांधीवादी विचारधारा और समाजवादी थे। अच्छे काम करेंगे तो समाजवादी तो होता ही है। ठीक है, विचारधारा इनकी कैसी थी? गांधीवादी। ये 92 साल के थे और इनका जो बर्थ हुआ था दोस्तों, इनका बर्थ हुआ था 1902 में, 15 जुलाई 1902 में इनका बर्थ हुआ था। आंध्र प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये ही बने थे। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बताऊं आपको, ये पता होनी चाहिए दोस्तों कि आंध्र प्रदेश जो था वो भारत का पहला ऐसा राज्य था आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था। एक नया राज्य बना था, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश जो था वो किस में मिला हुआ था? मद्रास में मिला हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने के बाद में 1953 को आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हो गया। और अभी आप लोगों को पता है दोस्तों 2014 में
आपको पता होगा कि तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। तो ये चीजें फैक्ट हैं, हिस्ट्री का या कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जा सकता है। ये सवाल इस तरीके का सवाल आ सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके करंट अफेयर और कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्ट्री को मिक्सअप करके, जिससे वो एग्जामिनर जान लेता है बच्चे ने करंट अफेयर पढ़ा है, बच्चे ने हिस्ट्री पढ़ी है, बच्चे ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में वो जान लेता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निकोटिन फ्री देश कौन सा बना है, कौन सा देश बना है, निकोटिन फ्री कौन सा देश बना है। निकोटिन फ्री, निकोटिन फ्री मतलब दोस्तों आप लोगों को पता है निकोटिन एक प्रकार का नशा है जो सारी चीजों में, जैसे कॉफी चाय, इन सभी में भी निकोटिन होता है। तो नीदरलैंड एक ऐसा देश है, नीदरलैंड एक ऐसा देश है जिसने ये सारी चीजें यहाँ पे बैन कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल निकोटिन फ्री, नशा मुक्ति फ्री बिल्कुल चाहता है अपने देश को होना। तो इसने ये सारी चीजें यहाँ पे बंद कर दी हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नीदरलैंड के बारे में क्या क्या है। नीदरलैंड की अगर हम राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो आम्स्टरडम इसकी कैपिटल रहेगी। उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट यूरोप का हिस्सा है ये, नॉर्थ वेस्ट यूरोप का क्या है, नीदरलैंड हिस्सा है दोस्तों। और यहाँ पे जो हेड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के हेड कौन है यहाँ पे, पीएम। जैसे भारत में भी हेड कौन है दोस्तों, भारत में हेड हमारे पीएम होते हैं, और अमेरिका में अगर हेड देखा जाए तो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी पीएम ही, प्रधानमंत्री ही कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही यहाँ के हेड होते हैं। और उनका नाम क्या है यहाँ पे अभी, मार्क रूटे, ये यहाँ नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण रूप से नशा मुक्ति ये मैंने बता दिया आपको। अगली बार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा फिर से ये दिक्कत हो गई है, कोई बात नहीं, ये दिक्कत चलती रहती है। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में 25 अप्रैल को पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। तो कहां करेंगे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो दिल्ली भी केंद्र शासित है, दादर नागर हवेली एंड दमन व दीव भी हमारा केंद्र शासित है, पुदुचेरी भी और जम्मू एंड कश्मीर भी। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का तो आप लोगों को पता ही है कि पहले ये एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में ये क्या बन गया हमारा, 2019 में हमारा यूटी बन गया। और जम्मू एंड कश्मीर से पता है दोस्तों आपको, दो चीजों में बंटवारा हुआ, एक तो लद्दाख बना और एक जम्मू एंड कश्मीर बना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं, इसका आंसर है दोस्तों दादर एंड नागर हवेली। इसका आंसर होगा दादर एंड नागर हवेली एंड दमन और दीव। पहले दादर और नागर हवेली और दमन और दीव ये दोनों अलग अलग यूटी थे, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश थे, लेकिन बाद में इनको चेंज करके एक ही बना दिया गया दोस्तों। तो चलते हैं थोड़ा देखते हैं सिलवासा में, सिलवासा क्या थी, दादर एंड नागर हवेली की पहले कैपिटल थी, राजधानी थी। कब, जब तक ये दादर और नागर हवेली एंड दमन और दीव एक साथ नहीं मिले थे, एक यूनियन टेरिटरी नहीं बने थे, मतलब मिलके एक यूनियन टेरिटरी। पहले ये दो थे अलग अलग और यूनियन टेरिटरी थे। तो किस मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे, उद्घाटन करेंगे, नमो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे ये। ठीक है, दादर एंड नागर हवेली की राजधानी पहले सिलवासा, ये यहाँ पे मेंशन है 26 जनवरी 2020 को। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव को एक करके एक ही संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। और अब इनकी राजधानी क्या रखी गई है दोस्तों, जो इसकी कैपिटल है वो दमन। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ताकि हम करंट अफेयर तो दोस्तों कर ही रहे हैं, साथ साथ हम किसको कवर कर रहे हैं, जीए को, जनरल अवेयरनेस को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे क्या है, इस जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है भाई, हिस्ट्री आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो इनके बारे में तो हम जानकारी ले ही रहे हैं, है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसको इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख लेना, क्योंकि पीएससी, यूपी पीएससी का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये वाला, कि विश्व का पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा। एशिया का पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा हमारा महाराजगंज में। कहां पे, महाराजगंज में किया जाएगा। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, महाराजगंज हमारा उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आप लोग जानते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सीएम के बारे में भी आपको पता है। अच्छा, ये रेड डाटा बुक, इसे शामिल किया गया है किसमें, इसे शामिल किया गया है रेड डाटा बुक में। किसने शामिल किया है, इसको भी जानना जरूरी है। इसको शामिल किया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है।
इसके द्वारा IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक क्या होती है दोस्तों? विश्व के सभी संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया जाता है। जैसे हमारे देश में आप लोगों को पता है पहले काफी गिद्ध थे, लेकिन अभी गिद्धों की उनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, तो उसके लिए गिद्धों के संरक्षण के लिए केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, वो कहां? वो उत्तर प्रदेश में की जा रही है। ठीक, और इस जो केंद्र का नाम होगा दोस्तों, वो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र इसका नाम होगा। और एशियन किंग जो गिद्ध है, इसको एक अन्य नाम से, ये अच्छा हो सकता है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एशियन किंग गिद्ध का अन्य नाम क्या हो सकता है। ठीक है, या एशियन किंग गिद्ध कौन सा है, और 3-4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक ये भी होगा, रेड हेडेड वल्चर। रेड हेडेड वल्चर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल मैंने आपको बता दी लखनऊ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और सीएम यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं। और आपको इतना भी पता होना चाहिए, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन का स्टेट है। ये सबसे ज्यादा भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी स्टेट में है, तो किस में है? वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। और अगर लैंड के बारे में पूछें कि लैंड सबसे ज्यादा किस स्टेट में है हमारे, तो वो है हमारा राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये सारी जानकारियां हमारी GA से ली जाती है और करंट अफेयर में आपको लेके चल ही रहा हूं, दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहे हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंपोर्टेंट की श्रेणी में आएगा ये, इसको रख लीजिए। किन 2 भारतीय समुद्र तटों को अंतरिक्ष इको लेबल ब्लू फ्लैग में अभी समझाऊंगा का दर्जा दिया गया है? देखिए दोस्तों, इको लेबल का मतलब कि यहां पे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और ब्लू फ्लैग का मतलब यहां पे ब्लू फ्लैग लहराया जा रहा है इस लैंड पे। देखिए इस तरीके से लहराया जाता है, ये एक आइलैंड है। ठीक है, इस पे ब्लू फ्लैग लहराया जा रहा है। क्यों लहराया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ का पानी काफी स्वच्छ है, एनवायरमेंट काफी अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए ब्लू फ्लैग मिला है इस आइलैंड को। तो आइलैंड कौन से हैं दोस्तों? आइलैंड मैंने देखिए यहाँ पे मिनिकॉय ठंडी तट और कदमत तट, ये जो दो द्वीप हैं, आइलैंड है दोस्तों, इन दोनों को क्या मिला है? ब्लू फ्लैग। ठीक है, ये कहां पे है? ये भाई भारत में ही है। कहां पे है ये? भारत में ही है, भारत के ही हैं ये। और इनसे अलग 12 और हैं, 12 इनसे अलग अगर हम देखें तो इनसे अलग 10 आइलैंड और हैं, क्योंकि 2 तो ये हो गए दोस्तों और 10 आइलैंड और हैं इनसे अलग, जिनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कहां है? ये है दोस्तों लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में ये है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरंती। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट कभी क्वेश्चन, अभी आपने देखा होगा 2017-18 में काफी कई एग्जाम में वाला क्वेश्चन पूछा है, लक्षद्वीप की राजधानी। तो यूटी की राजधानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, यूनियन टेरिटरी की सभी की। ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा शहर यहाँ पे कौन सा है? अंद्रोथ यहाँ पे सबसे बड़ा शहर है। ठीक है दोस्तों, कुछ मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 द्वीप तो ये हैं जिन पर ब्लू फ्लैग है। ब्लू फ्लैग किस पे है दोस्तों? जिसका पानी स्वच्छ है, एनवायरमेंट साफ है, उसे ब्लू फ्लैग दिया गया है। ठीक है, उसको क्या दिया गया है? ब्लू फ्लैग दिया गया है। ठीक, और 12 द्वीप थे दोस्तों, 12 द्वीप को रखा गया था। ठीक है, ब्लू फ्लैग। और 10 में से कुछ के मैं नाम बता देता हूं जो इंपोर्टेंट हैं। अंडमान एंड निकोबार, राधानगर, शिवराजपुर आइलैंड गुजरात का है, और कप्पड़ ये केरल का है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? हमारे आइलैंड हैं, शिवराजपुर, कप्पड़। ठीक है, और ये कहां पे है? ये राधानगर में है, गुजरात नहीं, अंडमान निकोबार में है आपका राधानगर आइलैंड, और यहाँ पे शिवराजपुर आइलैंड है आपका गुजरात में, कप्पड़ आइलैंड है आपका केरल में। तो ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक इंटरनेशनल क्वेश्चन के रूप में अच्छा क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल मतलब विदेशों के साथ भारत के संबंध के बारे में ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन बना है? मतलब किसने भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किया है, किस देश ने भारत के सबसे ज्यादा व्यापार किया है? तो आप लोगों को इन 4 क्वेश्चनों में से आप लोगों को लग रहा होगा कि चाइना की चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किया, लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा भारत ने अमेरिका के साथ 2022 से 2023 में अमेरिका के साथ व्यापार किया है दोस्तों। और दोस्तों ये व्यापार इसने कितना किया है 2022 में? तो 128.5 अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया गया है
अमेरिकी डॉलर का व्यापार, अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया गया है। कितना? 128.5 अरब डॉलर का व्यापार किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप फोटो भी देख सकते हैं, दोनों का एक साथ मिला हुआ हाथ। ठीक, इससे पहले इसने कितना व्यापार किया था? 2021 से 2022 में इसने 119.5 अरब डॉलर का व्यापार अमेरिका के साथ में किया था। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें एक क्वेश्चन निकल के आता है कि 2021 से 2022 और 2022 से 2023 में अमेरिका के साथ जो व्यापार हुआ है, उस व्यापार में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, या 19 या 28, तो मुझे ऐसा लगता है कि गणित में सभी ज्ञाता बैठे होंगे यहाँ पे। तो 9% का इसने बढ़ोतरी की है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको संभाल के रखना, क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका की अगर राजधानी की बात करें तो आप सभी को पता है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो जॉर्ज वॉशिंगटन साहब थे। ठीक है, अभी प्रेजेंट के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे जोई बिडेन है। इनसे पहले ये 46 थे। 45 कौन थे दोस्तों? 45 थे हमारे ट्रंप साहब, और इनसे पहले 44 थे हमारे ओबामा जी। 16 आप पहले की बात करेंगे तो यहाँ के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज वाशिंगटन। 16 जो थे अब्राहम लिंकन। इनके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन साहब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 49th हैं ये। इनकी अब कौन सी है? ये 49th भी बनी है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो इतना तो हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों अमेरिका के बारे में, जब हम इसके साथ व्यापार कर रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफी जगह उसे जुड़ा हुआ है। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? पहली बात तो देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार पहले दिया गया है सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी ढंग से। देखिए पुरस्कार ये है, ऐसा पुरस्कार दिया जाता है। और ये कौन है दोस्तों? ये इंजीनियर भी हैं, ये एजुकेशनलिस्ट भी हैं, ये इनोवेटर भी हैं। फाउंडर है किस चीज के? डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ लद्दाख। मतलब इन्होंने इसकी स्थापना की है। ठीक, और कब की है इन्होंने स्थापना? 1988 में इसकी स्थापना की है। अगर प्राइस की बात करें तो इस प्राइस से 1 करोड़ की धनराशि प्राप्त होती है। लद्दाख के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इन्होंने क्या काम किया था? 1954 में ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की थी। और दोस्तों आपने देखी होगी 3 इडियट मूवी, आमिर खान साहब की 3 इडियट मूवी देखी होगी। उस मूवी में जो आमिर खान साहब ने करेक्टर प्ले किया है, वो इन्हीं का ही करेक्टर प्ले किया है। तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कौन थे सोनम वांगचुक। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए काफी काम किए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मिगुएल डियाज केनल दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसलिए थोड़ी चर्चाओं में है। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? ये क्यूबा के हैं। ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। 2018 में ये पहली बार क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए थे। क्यूबा की राजधानी हवाना आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? क्यूबा के प्रेसिडेंट अभी आपने देखा कि और दूसरा दोस्तों 2018 में मिगुएल डियाज केनल, तो केनल साहब को क्यूबा के राष्ट्रपति बने। पहली बार 2018 में बने। अब दोस्तों 2023 में फिर दोबारा से ये दूसरी बार क्यूबा के प्रेसिडेंट बने। ठीक है केनल साहब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? यही हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। और दोस्तों मैं फिर बोलता हूं कि जितने भी हमारे करंट अफेयर हैं दोस्तों, इन करंट अफेयरों को आप डेली एक बार बस सुन ही लें। आप इन्हें याद मत कीजिए दोस्तों, याद करने के लिए नहीं होते। आप सुन लिए, आप 10, 15, 20 मिनट अगर करंट अफेयर डेली सुन लेंगे तो सुनने में ही आपको डेली हम जिस चीज को डेली प्रैक्टिस में करते रहते हैं तो हम धीरे धीरे करके उसके बारे में याद होती रहती है हमें चीजें। ठीक है दोस्तों, और आपको तो पता ही होगा कि किसी अच्छे आदमी ने, महान वैज्ञानिक ने एक चीज बोली थी। वैज्ञानिक का नाम भाइयों मुझे पता नहीं है, कभी आप पूछने लग जाओ कि वैज्ञानिक का नाम भी बता दो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं ऐसा कि अच्छा लिसनर जो अच्छा सुनता है वो अच्छा ज्ञाता हो सकता है।
तो पहले सुनने की कला अपने अंदर डालिए कि जितने भी करंट अफेयर हैं आप उनको डेली सुनिए, डेली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देश दुनिया में। अरे आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, कुछ तो आपको समझ में आएगा, कुछ तो इनसे रेलिवेंट चीजें आप पकड़ सकते हो, है ना। वहां तो ऑप्शन होते हैं, वहां रेलिवेंट चीजें पकड़ सकते हो। डेली सुन रहे हो आप किसी चीज को, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखो दोस्तों, डेली पढ़ाई करो, डेली वीडियो को देखो, करंट अफेयर अपना अच्छा मजबूत करो। करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीए भी कंप्लीट हो रहा है, उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों चलिए कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर की नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।